नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी वजीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करें। अपोजिशन जमातें 9 साल से झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बीआरएस के वजीर आला केसीआर हैं। केटीआर की मीडिया से चिट चैट। तेलंगाना यौम तासीस सेक्रेटरीट में केसीआर तिरंगा लहराएंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी गोलकुंडा किले में परचम कुशाई अंजाम देंगे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रौडी शीटर का कत्ल। इलाकाई बालादस्ती और पुरानी खुसूमत वाक़े की वजह। और महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। 53 लाख रुपए मालियत का 228 किलो गांजा जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए 9 साल से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, एक बार फिर तामीरी तनकीद करने से अपोजिशन जमातें खासिर हैं। 10वें यौम तासीस के मौके पर एक अपील करना चाहते हैं कि हाथ में मौजूद 1 रुपये को फेंक कर चिल्लर लूटने की कोशिश न करें। तेलंगाना अवाम पर भरोसा है कि वो निचली सियासत करने वालों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में इतनी हिम्मत है तो ये बताएं कि तेलंगाना में जारी प्रोग्राम किसी और रियासत में हो रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में जो काम नहीं किए वो काम 9 साल में किए गए। इन दोनों पार्टियों की हुक्मरानी नई बोतल में पुरानी शराब के मुमासिल है। तेलंगाना में बीजेपी का वजूद नहीं है, सोशल मीडिया में बाज़ वक्त हलचल करती है। रियासत में कांग्रेस पार्टी का बीआरएस से कोई मुकाबला नहीं है। इख्तिदार में आना कांग्रेस का वहम है। बीआरएस पार्टी को 90 ta 100 नशिस्तों पर आसानी से कामयाबी हासिल होगी। केटीआर ने कहा, पार्टी के वजीर आला उम्मीदवार केसीआर हैं। कांग्रेस और बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो वजीर आला के उम्मीदवार का ऐलान करें। उन्होंने अपोजिशन से कहा कि बेबुनियाद इल्जामात और निचली सियासत करना छोड़ दें। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, मोदी से अब तक जवाब नहीं मिला। अब 2000 के नोट बंद कर दिए गए।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून को रियासत के 10वें यौम तासीस के मौके पर सुबह 10:30 पर सेक्रेटेरिएट के अहाते में तिरंगा लहराएंगे और सलामी लेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुमे को होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और HODs इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि पुलिस का मौसर बंदोबस्त किया जाए। ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि ट्रैफिक के बहाव के दौरान अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब 2 जून को किले गोलकुंडे में मनाई जाएगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी परचम लहराएंगे। यौम तासीस तकरीब के इंतजामात का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किले गोलकुंडा पहुंचकर जायजा लिया। 2 जून सुबह 7 बजे किशन रेड्डी परचम लहराएंगे। नीम फौजी दस्तों की सलामी ली जाएगी। 2 जून को शाम में कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में पद्मश्री आनंद शंकर जैन और मशहूर गुलकार शंकर महादेवन अपने प्रोग्राम पेश करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से मनाए जाने वाले यौम तासीस प्रोग्राम में साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी शिरकत करेंगे। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 2 जून को सुबह 10:30 पर गांधी भवन में परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। 11 बजे गन पार्क पहुंचकर जहदकारों को खराज पेश किया जाएगा। उसके बाद जगजीवन राम के मुजस्समे से गांधी भवन तक यात्रा निकाली जाएगी। बाद में गांधी भवन में यौम तासीस का इजलास होगा। इस प्रोग्राम में पार्टी मूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वालों को तहनीयत पेश की जाएगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 9 जून से दूसरे मरहले के लिए भीड़ बकरियां तकसीम करने का आगाज होगा। सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में जायजा इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि नकरेकल से दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। इसके साथ फिश फूड फेस्टिवल भी मुनक्किद 10वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किए जाएंगे। 8 जून को NTR स्टेडियम में फिश फूड फेस्टिवल का आगाज होगा। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दोनों प्रोग्रामों के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं और इन प्रोग्रामों की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। इस मौके पर महकमे अफजाइशी मवेशियान के तहत अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम्स पर मबनी ब्रोशर को भी जारी किया गया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने खवातीन बाहर निकलने से खौफ खा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 महीनों से खवातीन पहलवान उनके हुकूक के लिए जंतर मंतर के पास एहतजाज कर रही हैं। मरकजी हुकूमत को ये दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण खातून पहलवानों के साथ जिनसी हरासानी में मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी हुकूमत खामोश बैठी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी हुकूमत खवातीन के लिए क्या कर रही है? मोदी का वक्त पूरा हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि ब्रिजभूषण को फौरी मुअत्तल किया जाए। तेलंगाना वायएसआर पार्टी की सदर शर्मिला ने पार्टी कायदीन के साथ मिलकर गन पार्क पर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने KCR से 10 सवालात किए, जिसका जवाब यौम तासीस के मौके पर देने का मुतालबा किया। शर्मिला ने कहा, तेलंगाना के नाम से कोई भी इलाकाई जमात कौमी जमात को पसंद नहीं। अगर कोई पार्टी है तो वो कौमी जमात में जम हो जाए। उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी KCR की सप्लाई कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा, KCR के जुल्म के खिलाफ सवाल करने वाली वाहिद वो खातून हैं। पार्टी कायम हुए 2 साल हो चुके। पार्टी जम करने के लिए कायम नहीं की गई। वायएसआर पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। तमाम असम्बली हल्क़ेजात से उसके उम्मीदवार खड़े होंगे। बिकाऊ कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं है और ना ही KCR के साथ किसी किस्म की मुफाहमत होगी। तमाम जमातें KCR के खिलाफ तो उस वक्त मुफाहमत के बारे में गौर किया जाएगा। रुकन राज्यसभा व BC लीडर R कृष्णैया ने कहा, KCR हुकूमत BC के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 9 साल में एक भी लोन नहीं दिया गया। हर BC को 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाए।
वरना अवामी नुमाइंदों का देहातों में घूमना मुश्किल कर देंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस को हुकूमत अदा करे। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। BC कॉलेजेस, हॉस्टल सब किराए के हैं। अकामती स्कूल्स के लिए मुस्तकिल इमारत तामीर करें, वरना सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जाएगा। दरनी पोर्टल के बाद अराजियात पर ज्यादा कब्जे हो रहे हैं। जियो 111 के नाम पर उस्मान सागर और हुसैन सागर को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीचर्स की जायदादों पर फौरी तकर्रुरात किए जाएं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, दवाखाने की खिदमात के बारे में तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने दवाखाने के बारे में मीडिया को बताया कि मई के महीने में नामपल्ली हॉस्पिटल में आउट पेशेंट में 16,614 मरीजों का इलाज किया गया और 214 मेजर सर्जरीज की गई। इसके अलावा 723 माइनर सर्जरीज भी की गई। 397 जजगियां हुई हैं। उनका कहना था नामपल्ली हॉस्पिटल गुज़िश्ता 8 सालों से तेलंगाना में दर्जे अव्वल पर आ रहा है। इसके लिए उन्होंने दवाखाने के इंतजामिया और स्टाफ की सिताइश की। रुकन असम्बली ने बताया कि नामपल्ली हॉस्पिटल में घुटने की पेवनकारी भी की गई है। इसके अलावा दवाखाने में डायलिसिस सेंटर भी कायम किया गया है। जाफर हुसैन मेराज ने अवाम को मशवरा दिया कि अब जबकि नामपल्ली दवाखाने में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं, ऐसे में अवाम कॉरपोरेट दवाखानों के बजाय नामपल्ली दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। साबिक सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद उवैसी की बरसी के ज़िमन में जुमेरात को हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज तलबा व तालिबात के लिए तकरीरी मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकाबलों का उन्वान फ़ख्र मिल्लत की सियासी बसीरत दिया गया था। तकरीरी मुकाबला बराए तलबा में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल सैयद ज़ोहैर अली प्रोग्रेस हाई स्कूल, इनाम दुवम सिल्वर मेडल मोहम्मद मुकीमुद्दीन प्रोग्रेस हाई स्कूल और इनाम सुवम अरीबुद्दीन प्रोग्रेस हाई स्कूल कामयाब करार दिए गए। तालिबात के मुकाबलों में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल खुदा सलीम MS जूनियर कॉलेज, इनाम दुवम सिल्वर मेडल युसरा अंसारी प्रोग्रेस हाई स्कूल, इनाम सुवम दीनी कुतुब के लिए सबा फातिमा स्टैंडर्ड हाई स्कूल करार दिए गए। जजेस के फराइज वहीदुद्दीन सिद्दीकी, अबू तलहा अमजद, साबिक कॉरपोरेटर समरीन और समीना ने अंजाम दिए। कन्वीनर मुकाबला सलीम बेग और आयशा रुबीना ने तलबा व तालिबात को क़वायद व ज़वाबित से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, कौसर मयूद्दीन, इंचार्ज शोबे तंजीम SC हक नज़ीर, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद गफ्फार भी मौजूद थे। इनाम याफ्तगान में जल्द सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आएगी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद की टीम ने गढ़वाल जिले को 3-0 से हरा दिया। मैच के हीरो सैफ हुसैन अंसारी ने 3 गोल बनाकर हैट्रिक की। सैफ ने जुमेरात को मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मौज़म खान से मुलाकात की। मजलिस के अरकान असम्बली ने सैफ हुसैन के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर तालबन के मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। राइफल शूटिंग में गोलकुंडे की रहने वाली सैयदा फहमीदा, जो दक्कन मेडिकल कॉलेज की तालिबा हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया है। गच्चीबौली के इलाके में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने KCR स्पोर्ट्स के मुकाबलों का एहतमाम किया, जो 29 में से 31 में तक रियासती सतह पर मुनक़िद हुए। स्पोर्ट्स के मुकाबलों में लड़कियां तेलंगाना रियासत का नाम रोशन कर रही हैं। निक्का जरीन ने भी रियासत तेलंगाना का नाम रोशन किया है। मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मीरालम टैंक, हसन नगर और दीगर इलाकों में बरक़ी के कम वोल्टेज की शिकायत पर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक़्क़िद किया। मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र बरक़ी के ताल्लुक़ से अवामी शिकायत पर फौरी रद्दअमल का इज़हार करते हुए जोर दिया और कहा कि सदर मजलिस ने ज़िमन में ख़ुसूसी हिदायत दी हैं कि अवाम के इन मसाइल की फौरी यकसोई की जाए।
GHMC के सालाना गरमाई खेलों की इख्तितामी तकरीब का किले कुतुब शाह स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया। 100 जोन के मुख्तलिफ सर्कल के तहत गरमाई तातीलात में मुख्तलिफ खेलों के कोचिंग कैंप चलाए जाते हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन के अलावा दीगर इंडोर गेम्स शामिल हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुर्रऊफ ने बताया कि एक माह तक चले इन कैंप से हजारों की तादाद में बच्चों और नौजवानों ने इस्तेफादा किया। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने खिलाड़ियों के मार्च की सलामी ली और कोच से मुलाकात की। इस मौके पर रुकने बल्दिया मोहम्मद सलीम और घासी बाजार के सरगम मजलिसी रुकन साहिल अकबर भी मौजूद थे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे की रात रौडी शूटर का मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल फिरदौस शूटर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन का रौडी शूटर बताया गया है। इस वाक़े के वक्त फिरदौस के साथ मौजूद नौजवान ने बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल, जहां पर फिरदौस का बेटा जेर इलाज था, उसे देखकर वापस लौट रहे थे। बाजार घाट के पास सादिक, सुफियान और एजाज ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए फिरदौस का कत्ल कर दिया। मुश्तबा हमलावर फसलांसर के साकिन बताए गए हैं। कत्ल की वजह इलाकाई बालादस्ती और पुरानी खुसूमत बताई जा रही है। मकतूल फिरदौस के बारे में पता चला कि इससे पहले भी वो कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस रह चुका है। इस कत्ल वाक़े की वजह से बसरूफ इलाके में रात के वक्त सनसनी देखी गई। हबीबनगर और नामपल्ली पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची थी। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। SOT LB नगर ने बैंद रियासती ममनुआ कपास के तुखम के क्रैकेट को बेनकाब करते हुए 70 लाख रुपए मालियती गैर मियारी तुखम जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को चौटोपुल पुलिस के ताउन से गिरफ्तार किया, जिसमें रविंदर बाबू और रवि प्रसन्ना कुमार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने नागपुर से मस्कुरा तुखम हासिल करके इससे भोले भाले किसानों को फ़रोख्त करना चाहा। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से मस्कुरा तुखम के 44 बैग, जिसमें 22 कुंटल गैर मियारी तुखम पैक किए गए थे, जब्त कर लिया। इसके अलावा एक कार, 3 सेलफोन भी जब्त किए गए, जिसकी जुमला मालियत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एक और वाक़े में हयातनगर पुलिस ने बैंद रियासती मंशियात के रैकेट को बेनकाब करते हुए उनके कब्जे से 450 किलो गांजा और दूसरी अशिया जब्त की हैं, जिसकी जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में बाबू मियाँ, सतीश यादव, सुभाष यादव, बाबू काले, धानु, शेख एजाज, सिकंदर को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि गांजे के अलावा एक कार, 2 मोबाइल फ़ोन, एक कहानी सलाख के अलावा नगद रकम 20,000 रुपए भी जब्त किए गए। उधर शंकरपल्ली पुलिस ने SOT राजेंद्र नगर के साथ मिलकर गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के साकिनान सैयद खान, शरीफ खान और आदिल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दोनों आंध्रा के राजमंदिर से बराह तेलंगाना महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने 228 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 53,90,000 रुपए बताई गई। इस टोली का एक और रुकन समीर मफरूर बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking.
बकाया 2 साल के आसान अकसात पर पीट्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। कांग्रेस और बीजेपी वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करें। अपोजिशन जमातें 9 साल से सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बीआरएस के वज़ीर आला केसीआर हैं, केटीआर की मीडिया से चिट-चैट। तेलंगाना यौम तासीस, सेक्रेटेरिएट में केसीआर तिरंगा लहराएंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी किले गोलकुंडे में परचम कुशाई अंजाम देंगे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रॉडी शीटर का कत्ल, इलाकाई बालादस्ती और पुरानी खुसूमत वाक़े की वजह। और महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, 53 लाख रुपए मालियत का 228 किलो गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।